तुम लोग बात करें। फाइंड दी कंप्लीट ये दिया हुआ है। फाइंड दी वॉल्यूम of O2 required to complete combustion of 100 ml of C2H6 in ediometry tube. Find the volume. Find the volume ये बताओ, अगर इसकी अपन बात करें तो क्या होगा? अगर हम बात करें तो ये क्या होगा? सबसे पहले मुझे इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। C2H6 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट इनटू CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ये दिया है मेरे पास। तो अब क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। यहाँ पे कितना है? 2, तो यहाँ पर भी कितना आएगा बेटा? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 3, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे? 4 और 3 7। 7/2 आएगा कि नहीं आएगा? आ गया। अब मुझे बताओ, उन्होंने बोला कि फाइंड दी वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबशन ऑफ 100 ml। अब ध्यान देना, 100 ml ये है। ये कितना है बेटा? 100 ml। तो ये कितना चाहिए पड़ेगा? एक के लिए कितना चाहिए? 7/2। तो 100 के लिए कितना चाहिए? 7/2 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 350 ml। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 350 ml ऑफ O2 रिक्वायर्ड। ये आ जाएगा। आया समझ में? अब सुनना,
प्रोड्यूस CO2, प्रोड्यूस find the percentage, find the volume of CO and CO2 in mixture, ये दिया है। क्वेश्चन में दिया गया है बेटा 200 ml of gaseous mixture of CO and CO2 on combustion with O2 produce 270 ml of CO2। चलो सेकंड क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, अगर हम सेकंड क्वेश्चन में अगर हम CO2 और O2 को दोनों को O2 से CO और CO2 को अगर O2 से रिएक्ट कराएंगे तो कौन रिएक्ट करेगा? क्या CO2 रिएक्ट करेगा? नहीं करता। CO2 तो कार्बन यही तो होता है। ये बताओ, आप मुझे ये बताओ सबसे पहले कि अपन ने ये जो क्वेश्चन लिखा है सेकंड वाला, अभी थर्ड वाला नहीं लिखो, सेकंड वाला देखो। आप तो मुझे ये बताओ कि मेरे पास मिक्सचर किसका है बेटा? CO एंड CO2। मुझे तो क्या CO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। CO2 तो आपका बना है ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करके। क्या CO2 फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा? नहीं करता।
CO2 फर्दर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। अगर हम बात करें अगर हम O2 से इसकी रिएक्शन कराएंगे ना इस मिक्सचर की, तो कौन रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा, ये रिएक्ट नहीं करता। कभी CO2 को रिएक्ट करते देखा होगा? नहीं देखा होगा। कार्बन रिएक्ट करके CO2 बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 बनाता है, फाइनल प्रोडक्ट ये होता है, और फाइनल प्रोडक्ट फर्दर रिएक्ट नहीं करता है। तो अब क्या हो रहा है कि हमारे पास कितना है बेटा? 200 ml मिक्सचर है। क्या है? 200 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ CO प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? 200 ml है कि नहीं है? हम ऐसा करते हैं, इसको कितना मान लेते हैं? x मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा? 200 माइनस एक्स, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब उन्होंने क्या बोला है कि अपना ये गैसियस मिक्सचर किससे रिएक्ट कर रहा है? O2 से। तो भाई CO2 तो रिएक्ट करेगा नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ही अपना रिएक्ट करेगा। किससे? O2 से। और क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा कि नहीं बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पे कर देते हैं 2, और यहां पे क्या कर देते हैं बेटा? 2। बैलेंस हो गई। देखो ये कितना है? x ml है। तो मुझे बताओ ये अपना कितना रिएक्ट करेगा? x/2 ml। चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा? एक के साथ दो, और ये कितना बन जाएगा? 2/2 इंटू x ml। तो कितना हो जाएगा? x ये बनेगा। अब मुझे बताओ टोटल CO2 मेरे पास कितना हो गया? जल्दी बोलो। वॉल्यूम ऑफ CO2 पहले से 100 माइनस एक्स था कि नहीं था? अरे पहले से कितना था? 100 माइनस एक्स। अब कितना बन गया? ये कितना था? 200 था ना? सॉरी, ये कितना था? 200 माइनस एक्स। अब कितना हो गया? प्लस एक्स। यही आ गया कि नहीं आ गया? अब कितना हो जाएगा ये? 200 हो गया। ऐसा कुछ क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, रुको 1 मिनट। एक सेकेंड। C प्लस CO2 ऑन कंबशन प्रोड्यूस। एक सेकेंड रुको। CO एंड CO2। नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड रुको रुको। इसमें ऐसे करना, ये थोड़ा गड़बड़ है। O2 it required 70 ml of O2 और ऐसे लिख लो उसको। ध्यान नहीं दिया उसमें, थोड़ा सा कंबशन। ऐसे करो इसको, फॉर कंप्लीट कंबशन। ये करो, उसमें उसको काट देना। ऑन कंबशन विथ O2 इट रिक्वायर्ड 70 ml O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। ये लिखा हुआ है। 20 ml करो उसको। इट रिक्वायर्ड 70 ml O2 फॉर कंप्लीट कंबशन। तो देखो यहाँ पे, अब मुझे बताओ, अगर हम लोग बात करें O2 कितना लग रहा है अपना? वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना है बेटा? x/2। और ये किसके बराबर है? 70 दिया हुआ है। 70 के बराबर है कि नहीं है? x की वैल्यू कितनी आ गई? 140। तो वॉल्यूम ऑफ CO कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ CO हो जाएगा 140 ml
वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 200 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 60 ml, ये आ जाएगा। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन और बनता है, आपसे पूछेंगे व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन पूछेंगे। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगी बेटा, जैसे मान लो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ CO2 पूछ ली, तो यहाँ पे क्या लोगे, कुछ नहीं दिया रहेगा तो मोल का रहता है, और अगर वेट का बोल देंगे तो वेट का। तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन बाय वॉल्यूम पूछ सकते हैं, बाय वॉल्यूम और बाय मोल, ऐसा। ये तो वॉल्यूम कितना है CO2 का, तो यहाँ पे क्या लोगे, वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ CO प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2, ये आएगा। कितना हो जाएगा, 60 अपॉन 200 इंटू 100, ये परसेंटेज कंपोजिशन अपने पास आएगी, ये आएगी इस टाइप की। देख लो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 200, ये हो जाएगा कितना, 30%। 30% आ जाएगा परसेंटेज कम, अगर पूछा जाएगा तो, वैसे पूछा नहीं गया है उसमें। चलो नीचे वाला करो ये क्वेश्चन, ये वाला करो। देखो जब भी अपने पास ऐसे गैस के क्वेश्चन आते हैं ना, गैसियस मिक्सचर के, तो रिएक्शन लिख लो और जो बोल रहे हैं वैसा करते जाओ। चलो C2H4 excess amount of O2, रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। जुल्फे कम, लिख लो, लिख लिया, निकल जाएंगे बाल ज़्यादा सहलाओगे तो। हाथ कॉपी पे कम चल रहा है, ऐसे ज़्यादा घूम रहा है उसका, ऐसे। देखो अगर हम लोग बात करें, क्या है, C2H4 कैसे करोगे, देखो सबसे पहले अपन को क्या होता है बेटा, इक्वेशन लिखनी है, बस कुछ नहीं होता है। जब भी अपने पास ऐसे कंबस्शन वाले क्वेश्चन आए ना, O2 के साथ रिएक्शन वाले, तो क्या करोगे, C2H4 प्लस O2 क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O। यहाँ पे दो हैं, दो लिख लिए, ये गैस रहेगा, ये भी गैस बनेगा, ये गैस बनेगा, और इसके बारे में कुछ नहीं बोलते तो क्या लेते हैं, लिक्विड। यहाँ पे कितना है बेटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो, दो ले लिए। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, दो, चार, कितने होगा, चार और दो छः, तीन आया कि नहीं आया। ये अपने पास कितना है, 100 ml। तो 100 ml से, अभी बताओ, ये तो अपन ने एक्सेस में ले रखी है, अरे O2 को अपन ने क्या ले रखा है, एक्सेस में। तो एक्सेस में मान लो अपन ने कुछ भी A अमाउंट लेके रखा है, A ml। जब ये रिएक्शन होगी तो ये खत्म हो जाएगा, ये कितना होगा, A माइनस 100 ml, बचेगा कि नहीं बचेगा, A माइनस 300, A माइनस 300 आएगा।
और ये कितना बनेगा 200 ml, और इसका नहीं लेंगे क्योंकि ये लिक्विड है। पहला क्वेश्चन क्या था उन्होंने, पहला क्या था, वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, कितना रिक्वायर्ड हो रहा है, एक के साथ कितना 3, तो 300 ml, 300 ml इसमें जाएगा वॉल्यूम। और सेकंड क्या था CO2, CO2 कितना बनेगा 200 ml। वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन होगा कि एक्सपांशन होगा, ये अपन ने पहले बात की थी। 1 और 3 रिएक्ट करके कितने बना रहे हैं 4, 4 से कितना बन रहा है 2, कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है। तो कॉन्ट्रैक्शन कैसे देखेंगे, वॉल्यूम इनिशियल अपॉन वॉल्यूम फाइनल, ये क्या होगा बेटा भी कॉन्ट्रैक्शन। इनिशियल कितना है बेटा ये बताओ, इनिशियल कितना है 100 प्लस ए, यही तो है इनिशियल। और फाइनल कितना बच रहा है, फाइनल में देखो ये वॉल्यूम क्या है बेटा, ये इनिशियल वॉल्यूम है, ये कौन सा है भी इनिशियल, और ये जो बचा है ये क्या है भी फाइनल, यही तो है भी फाइनल। ये हो गया इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल कितना हो जाएगा a माइनस 300 प्लस 200, कितना हो गया जल्दी बताओ, ये हो गया फाइनल। ये बताओ ये कितना हो जाएगा, a से a कट जाएगा 100 प्लस a माइनस a प्लस 300 माइनस 200, कितना आ गया, a से a कट गया 200 ml आ गया, 200 ml का कॉन्ट्रैक्शन है, कितने का है बेटा 200 ml का। या आप ऐसे देख सकते थे, इतना सब नहीं करना है, तो आप बताओ रिएक्ट कितना कर रहा है, वॉल्यूम रिएक्ट माइनस, अगर आपको वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो नोट बना के लिख लेना, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम रिएक्ट माइनस वॉल्यूम प्रोड्यूस, ये होता है। अच्छा तो रिएक्ट कितना कर रहा है 100 इसका 300 इसका, कितना हो गया 400, 400 रिएक्ट किया और बना कितना 200, कॉन्ट्रैक्शन कितने का आ गया 200 ml का। देखो ये आसान, या तो आप पूरा लिखो इनिशियल, इनिशियल कितना है सबका जोड़ो, फाइनल का जोड़ो और माइनस कर दो। यह सबसे आसान कौन सा काम है कि आप देख लो, अगर इसका 100 रिएक्ट करेगा तो इसका 300 चाहिए पड़ेगा, 100 और 300 400, 400 ml हो गया। और जब ये 100 और ये 300 रिएक्ट करेगा तो ये कितना बनेगा बेटा 200, 200 बन गया, 400 कंज्यूम हो रहा है 200 बन रहा है, तो कॉन्ट्रैक्शन कितने का होगा 200 का हो जाएगा, ये आसान होता है। तो ऐसे अपन वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे। जब भी अपन को वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला ये होता है, या तो आप क्या लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम इनिशियल अपॉन वॉल्यूम फाइनल, एक ये होता है। और अगर आप चाहो तो बहुत आराम से करना है, तो कितना रिएक्ट कर रहा है और कितना प्रोड्यूस हो रहा है दोनों का डिफरेंस निकाल लो। चलो क्वेश्चन लिखो, हटा दें इसको, लिखो जल्दी। जब भी अपन को वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन चाहिए तो कितना रिएक्ट किया और कितना प्रोड्यूस हुआ, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो,
प्रोपेन react with O2 चलो करो। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? प्रोपेन किससे रिएक्ट कर रही है? O2 से रिएक्ट कर रही है एडियोमेट्री ट्यूब में। तो अपने पास दिया हुआ है 300 ml कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। कब आ रहा है? जब गैसियस मिक्सचर QoS से पास कर रहे हैं। रिएक्ट करने के बाद क्या हो रहा है बेटा? अपना 300 ml का कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है जब QoS से पास करा रहे हैं। तो अपन को क्या बताना है? वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन बताना है एंड कितना O2 रिक्वायर्ड होगा ये बताना है। कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा ये बताना है। प्रोपेन जानते हो क्या होता है? C3H8। अच्छा बताइए, जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ये QH में, QH किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2। तो अच्छा ये बताओ, इसमें इनडायरेक्टली बोला क्या जा रहा है? इनडायरेक्टली इसमें ये बोला जा रहा है कि वॉल्यूम ऑफ QoH कितना है? जल्दी बोलो। अरे QoH से पास कराओगे तो QoH किसको एब्जॉर्ब करेगा? CO2 को। तो जो CO2 का वॉल्यूम कम होगा वो QoH के कॉन्ट्रैक्शन में आएगा। ये वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना है अपने पास? वॉल्यूम ऑफ CO2 क्या होगा बेटा? वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय KOH। और KOH ने कितना एब्जॉर्ब किया? 30 ml। क्या हो जाएगा ये? 30 ml। आया कि नहीं आया? ये दिया हुआ है 30 ml। जो भी हम जिस टाइप के सॉल्यूशन से पास करेंगे और जो भी वॉल्यूम एब्जॉर्ब होगा वो हमें मालूम है कि QoH किसको एब्जॉर्ब करता है? CO2 को। अब क्या करोगे? प्रोपेन C3H8 प्लस O2 क्या बनाएगा? CO2 प्लस H2। 3 है तो यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आएगा बेटा? 4। तो कितने हो गए? 6 और 4 10, 5 आएगा। आ गया? अब बताओ मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन दी गई है? इसकी इंफॉर्मेशन क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन है? नहीं है। इसकी है? नहीं है। इसकी है? कितनी है? 30। यही तो दिया है 30 ml। ये 30 ml बनाने के लिए कार्बन कितना, C3H8 कितना चाहिए? 1/3 इंटू 30। मतलब कितना चाहिए पड़ेगा ये? 10 ml। ये कितना चाहिए पड़ेगा बेटा? 5/3 इंटू 30 कितना हो जाएगा? 50। आया कि नहीं आया? तो पहले का आंसर कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन कितना हो जाएगा बेटा? 10 ml। तो दूसरा कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड 50 ml।
आ गया। हम्म। क्या? अरे H2O तो लिक्विड होता है। अगर आप इसकी बात करोगे तो ये लिक्विड जो होता है, लिक्विड का वॉल्यूम गैस के कंपेयर में बहुत कम होता है। 0.2 ml का आएगा तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो भी वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन या गैस में ही माना जाता है, लिक्विड में नहीं माना जाएगा। क्योंकि KOH अगर हम लोग बात करें तो ये जो अपना ये जो लिक्विड है, लिक्विड जैसे अपन ने गैस इवॉल्व हो रही है, गैस को हमने किससे पास करा दिया? ये तो लिक्विड का लिक्विड में रहेगा, जो गैस इवॉल्व होगी वो अपन उससे किससे पास कराएंगे? KOH के सॉल्यूशन से। पानी तो वहीं रह जाएगा, KOH से पास होगा तो KOH इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। चलो, कभी भी अपन लिक्विड के बारे में बात नहीं करते हैं, क्योंकि लिक्विड के कंपेयर में, गैस के कंपेयर में लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ही कम होता है। देखो, अच्छे बताओ, आप खुद बताना। जैसे मान लो अपन ने 1 ml पानी, सुनो यहाँ पे, जैसे अपन ने 1 ml लिया, 1 ml H2O लिया, 1 ml इसमें लिक्विड में लिया, तो ये बताओ इसका वेट कितना होगा? 1 ग्राम। अरे 1 ग्राम होगा कि नहीं होगा 1 ml का? तो आपने वेपर बनाया तो वेपर में भी 1 ग्राम होगा। मोल कितने होंगे इसके? 1/18। अब मान लो ये मान लो ये वेपर में गया, मान लो ये वेपर में है रूम टेम्परेचर पे, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा? NRT/P, यही आएगा कि नहीं आएगा वॉल्यूम? अब हम 1 ml वेपर का वॉल्यूम निकालना हूं, कितना हो रहा है 1 ग्राम ml का। 1 ग्राम पानी, अगर 1 ग्राम पानी अगर लिक्विड में रहेगा तो 1 ml ऑक्यूपाई करेगा। ये किस में बेटा? लिक्विड में। वही अगर गैस में रहेगा तो कितना होगा देखो। एन कितना है अपना? 1/18। ये कितना हो गया बेटा? आर, आर कितना होता है? कितना हो गया? ये आर ले लिया आपने, इन दोनों का, ये 1/12 ले लिया मान लो, और ये कितना ले लिया? 300 डिवाइडेड बाय 1। कितना हो गया ये कितना बन गया? 25। 25/18 लीटर। कितना हो गया? लगभग लगभग 1.18, 18 में से 7, लगभग 1.5 लीटर के आसपास बनेगा। अगर वही 1 ग्राम, अगर ये H2O कितना है बेटा? 1 ग्राम। अब आप समझो, अगर ये लिक्विड में रहेगा तो 1 ml रहेगा। 1 ml कितना सा होता है? और अगर ये गैस में चला जाएगा रूम टेम्परेचर पे तो 1.5 लीटर हो जाएगा। ये कितना कम वॉल्यूम होता है लिक्विड का गैस के कंपेयर में। एक एक ml इतना सा है, और उसी को वेपर बना दो तो 1 लीटर, 1 लीटर में आ जाता है वो। तो हमेशा जब भी आपका गैस, अगर अपने पास वाटर लिक्विड में है और वाटर वेपर में है, तो लिक्विड वाले का वॉल्यूम अपन नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप वही एक एक 1 ग्राम ले रहे हो तो इतना आ रहा है, 10 ग्राम ले रहे हो तो 10 ml हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 15 लीटर हो जाएगा। अगर आपने ये 10 ml लिया, 10 ग्राम H2O लिया, तो बेटा ये कितना बनाएगा? 10 ml बनाएगा। किसमें? लिक्विड में। और पानी में जाएगा तो 15 लीटर हो जाएगा। ये कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी अपन बात करते हैं तो लिक्विड वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं गैस के कंपेयर में वॉल्यूम। जैसे मान लो अपने पास कुछ गैस है और कुछ लिक्विड है, टोटल वॉल्यूम पूछ रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? लिक्विड का वॉल्यूम नेगलेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड के कंपेयर में गैस ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, बहुत ज़्यादा। ये हो गया। यहाँ पे अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, $40 ml CO and 15 ml O2 are mixed. This part.
फाइंड दी फाइनल आफ्टर रिएक्शन। फाइनल कंपोजिशन बतानी है आफ्टर रिएक्शन। तो कंबस्शन कराते हैं तो माचिस थोड़ा ना लगाते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट करते हैं। लाइटर में जो होता है, लाइटर में देखा होगा, लाइटर में कैसे कंबस्शन होता है, तो आप दबाते हो तो एक उसमें एक वो बटन रहता है, एक चार्जिंग वाला, इलेक्ट्रिक स्पार्क जनरेट होता है। वो इडियोमेट्रिक ट्यूब में क्या करते हैं, ऐसे थोड़ा अपन जाओगे इडियोमेट्रिक ट्यूब ली और तीली लेके लगा रहे हो, तीली लेके लगाओगे तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। क्या करते हैं, छोटा सा स्पार्क, जैसे आपका गैस लाइटर देखा होगा, उसमें कैसे जलाते हो घर पे गैस, तो आप ऐसे टच करते हो, चिंगारी निकलती है, निकलती है कि नहीं निकलती, उसे उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो वही जो ब्यूटेन का, जो आप ब्यूटेन का कंबस्शन वहां पे कर रहे हो, गैस गैस पे कर रहे हो, गैस में यही तो करता है अपने, जो आपका एलपीजी गैस होती है, वही की वही गैस आप कहाँ जला दो, इडियोमेट्रिक ट्यूब में जला दो, तो ये रिएक्शन होने लगेंगी। जल्दी करो, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, बस क्वेश्चन को पढ़ना होता है। फाइनल कंपोजिशन, फाइनल कंपोजिशन आफ्टर रिएक्शन, फाइनल कंपोजिशन बताओ। क्या करोगे, क्या बनेगा, गैस, ऐसे ही आएगा। अरे बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ, हो गया बैलेंस। अब मुझे बताओ, ये कितना है बेटा, 40 ml, और ये कितना है, 15 ml। क्या होगा, कौन एलआर है, O2। ये पूरा खत्म हो जाएगा, ये पूरा खत्म होगा कि नहीं होगा, और ये कितना बचेगा, 40 - 2/1 × 15, 30, 10 ml बचाइए। और ये कितना बनेगा, एक से कितना बन रहा है, 2, तो 2/1 × 15 कितना हो गया, 30 ml। तो आफ्टर रिएक्शन फाइनल कंपोजिशन क्या हो जाएगी, फाइनली कौन कौन बच रहा है, सीओ। वॉल्यूम ऑफ सीओ कितना है, वॉल्यूम ऑफ सीओ है 10, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना आया, फाइनली 30 ml आया कि नहीं आया। और अगर मुझे कंपोजिशन बतानी है तो कंपोजिशन या तो मैं वॉल्यूम में छोड़ सकता हूं, या फिर आपसे बोलेंगे बताओ परसेंटेज ऑफ सीओ, तो क्या करोगे, सीओ कितना है बेटा 10, और टोटल कितना हो गया 40 × 100, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा आपका कितना, 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 25 ही तो आएगा, 25 आएगा कि नहीं आएगा। परसेंटेज ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, 30/40 × 100, 75%। और ये कौन सा है, कुछ नहीं बोला जाए तो किसका बोला जाता है, मोल का। मोल और वॉल्यूम सेम होते हैं। चलो, अभी तक अपन ने कोई जोरदार कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, बस रिएक्शन लिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, रिएक्शन लिख रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और यही करना है पूरे इसमें। देखो, जो इडियोमेट्री वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब काम की बात कर लेते हैं, इतना तो अपना हाथ जम गया रिएक्शन लिखने में।
इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मतलब 3 टाइप की अपने पास वैरायटी मिलेंगी। कौन कौन सी वैरायटी मिलती है अपने पास? जब भी अपन बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं, क्वेश्चन अपने पास बनते हैं। एक तो कि भाई वॉल्यूम रिक्वायर्ड और वॉल्यूम कितनी कंपोजिशन होगी, इस टाइप का। एक अपना बनेगा गैसियस मिक्सचर का दिया रहेगा। गैसियस मिक्सचर रहेगा जिसमें अपन को क्या करना पड़ेगा, गैसियस मिक्सचर में परसेंटेज कंपोजिशन अपन को फाइंड करनी पड़ेगी, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करनी पड़ेगी। एक ये बनता है। और एक अपन को बनेगा आपको फाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड करना पड़ेगा। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक में कि भाई इतना CO, इतना अपना जैसे अपने पास इतना मीथेन दिया है, कितना O2 चाहिए, कितना CO2 बनेगा, इन सब के वॉल्यूम पूछा जाएगा। एक पूछा जाएगा अपने पास गैसियस मिक्सचर का। अब जैसे अपन ने पहला वाला पढ़ लिया है, अपन अब किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड की। एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं आपसे बोला हूं 10 ml gaseous mixture of CH4 and helium on combustion with O2 produce 6 ml CO2. Find the volume of CH4 and helium in mixture. ये दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है कि अपने पास 10 ml गैसियस मिक्सचर किसका है बेटा, CH4 का और हीलियम का। ऑन कंबस्शन विथ O2 प्रोड्यूस 6 ml CO2. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ CH4 एंड हीलियम इन मिक्सचर। सबसे पहले अपन को थोड़ा सा बेसिक नॉलेज यूज करना पड़ेगा। तो O2 से हीलियम रिएक्ट करेगा क्या? क्या ये रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। रिएक्ट सिर्फ कौन करेगा, CH4। करो क्वेश्चन। जब भी अपने पास गैसियस मिक्सचर का रहेगा तो एक को X मान लो, दूसरे को क्या करो, ये जो दिया है उससे माइनस कर दो। तो जब भी अपने पास ऐसा गैसियस मिक्सचर वाला क्वेश्चन आएगा तो अपन क्या करेंगे, एक को X मान लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा बेटा, X। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, 10 माइनस X मान लो या बाय मान लो, जो भी मानना है, क्योंकि टोटल वॉल्यूम कितना है, क्योंकि ये गिवन है। वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना गिवन है बेटा, 10। ये गिवन था, ये क्या है, गिवन है। अब जो बोल रहे हैं वैसा कर लो। अगर मान लो जितनी भी गैस दी गई सब रिएक्शन में जा रही है तो सबके वॉल्यूम रिएक्शन लिख लो, सबकी रिएक्शन अलग अलग लिखो। की रिएक्शन क्या करना है, अलग अलग लिखना है। जल्दी CH4 के कंबस्शन की रिएक्शन लिखो, क्या आएगी। CH4 गैस प्लस O2 गैस किसमें कन्वर्ट होगा बेटा, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। आ गया। ये कितना है बेटा, x, तो ये कितना लगेगा 2x, और ये कितना बनेगा x, और ये दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है 6 ml। ये क्या था बेटा,
गिवन था, और यही क्या है अपना x। ये तो बहुत आसान हो गया। वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो गया x, मतलब 6 ml। तो वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा 10 - 6 4 ml। ये आ गया आंसर। कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है क्वेश्चनों में तो। चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। लिखो जल्दी, जल्दी लिख लो। लिख लिया? चलो क्वेश्चन। 9 ml mixture of methane and ethane। थर्टी ml of O2 after cooling। चलो देखो, क्वेश्चन वही है जो पहले वाला था, बस लैंग्वेज प्रॉब्लम में दिया गया है। एक मिक्सचर दिया गया है। मीथेन जानते हैं क्या होता है? और ईथेन नहीं, ईथेन। ईथीन जानते हैं? C2 C2H4, दोनों का मिक्सचर है। कितना है? 9 ग्राम दिया गया है। एक्सप्लोरेट मतलब एक्सप्लोजन किया गया है किसके साथ? O2 के साथ। 30 ml O2 दी गई है। और जब तक ये ना लिखा हो कि कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तो पूरा ये नहीं सोचना कि 30 ml पूरा का पूरा रिएक्ट कर रहा है, बच भी सकता है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कंप्लीटली O2 रिएक्ट कर रही है। 30 ml ये एक्सिस में होगी या रिएक्ट भी कर सकती है। आफ्टर कूलिंग वॉल्यूम वॉज 21 ml। ये बताओ, फर्दर ट्रीटमेंट विथ NaOH सॉल्यूशन
फर्दर ट्रीटमेंट विथ NaOH सॉल्यूशन, वॉल्यूम यहां पे लिखना, वॉल्यूम लिख लेना यहां पे, reduce to 7 ml, वॉल्यूम reduce to 7 ml, वॉल्यूम गायब हो गया। अब देखो यहां कैसे करेंगे, ये बताओ मेरे पास, सबसे पहले ये बताओ गिवन क्या क्या है। सर गिवन की टेबल बना लेते हैं। गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2H4 कितना है, 9 ml। ये है कि नहीं है, ये पहला डाटा ये गिवन है। दूसरा डाटा गिवन है वॉल्यूम ऑफ O2, जो गिवन है वो कितना, 30 ml। वॉल्यूम ये तो, ये जो वॉल्यूम जो NaOH एब्जॉर्ब कर रहा है, वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय NaOH कितना है, जल्दी बताओ कितना है, वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय NaOH। हमने क्या किया, पूरी रिएक्शन करा दी। रिएक्शन कराने के बाद अपने पास ये 20 ml बना के नहीं बना, 20 ml वॉल्यूम को मैं KOH सॉल्यूशन से डाल रहा हूं और 7 ml निकल रहा है, मतलब KOH ने कितना, NaOH ने कितना एब्जॉर्ब किया, 21 माइनस 7 कितना बचा, 14 ml किसने एब्जॉर्ब किया, वॉल्यूम एब्जॉर्ब बाय NaOH। मतलब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 है, ये प्रोड्यूस हुआ है। ये क्या है बेटा, वॉल्यूम ऑफ CO2। आप KOH के सॉल्यूशन में 21 लीटर डाल रहे हो और रिड्यूस कितना हो जा रहा है, 7 ml। रिड्यूस टू मतलब रिड्यूस हो गया, कितना बचा, 7। 21 डाला 7 बचा, मतलब क्या होगा, 14 ml वॉल्यूम किसने एब्जॉर्ब कर लिया, NaOH ने। और NaOH किसको एब्जॉर्ब करेगा, CO2 को करेगा। तो यहां से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिल गई। अब और क्या है, बस इतना ही तो है। चलो अब देखो रिएक्शन कैसे कराओगे, ध्यान से देखना। अब अगर मैं बात करूं बेटा, मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये बताओ, दो गैस हैं, दोनों की अलग अलग रिएक्शन लिखनी, दोनों को एक साथ नहीं लिखना है। अब अपन ने क्या किया, अब अपन जो करने वाले हैं, अपन ने क्या एज्यूम किया, हमने ये एज्यूम किया भैया कि वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना मान लेते हैं, x, और वॉल्यूम ऑफ C2H4 कितना मान लेता हूं, 9 माइनस एक्स, या बाय जो भी मानना है, क्या मान लें, 9 माइनस एक्स मान लें। चलो लो मान लिया 9 माइनस एक्स, लिखा कि नहीं लिखा। अब जो जो गैस कंबस्टर में जाएंगी उनकी इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखो। आपने क्या किया, सबसे पहले किसको किसको निपटाया, CH4 को। CH4 को रिएक्ट कराते हैं, 2O2 आएगा। ये मुझे याद है इसलिए लिख रहा हूं। ये क्या बनाएगा, CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड। ये आया कि नहीं आया। और एक और इक्वेशन क्या बनेगी, C2H4 गैस प्लस O2 गैस कन्वर्ट इनटू 2CO2 गैस प्लस 2H2O। यहां पे कितना आएगा, 3 आ गया। देखो सही लिखा है। अब मुझे बताओ, अगर ये x है तो ये कितना चाहिए पड़ेगा, 2x, और ये कितना बनेगा, x। अरे x बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये कितना है बेटा, 9 माइनस एक्स, तो ये कितना चाहिए पड़ेगा, 3 इंटू 9 माइनस एक्स। चाहिए पड़ेगा कि नहीं चाहिए पड़ेगा। और ये कितना बनेगा, 2 इंटू 9 माइनस एक्स। अब बताओ मेरे पास क्या गिवन है। अब इन दोनों का सम 30 नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि 30 के 30 पूरा रिएक्ट कर रहा है। मे बी एक्सेस में हूं, लेकिन एक चीज कंफर्म है कि मुझे ये पता है CO2 कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जल्दी बताओ मेरे पास गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना गिवन है बेटा, 14। और ये क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ CO2 पहले रिएक्शन में कितना बन रहा है, x, दूसरे में कितना बन रहा है, 2 इंटू 9 माइनस एक्स। कितना हो गया, जल्दी बोलो, x प्लस 18 माइनस 2x। x की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी बताओ, x
खतरनाक की इक्वेशन है, सॉल्व करो जल्दी। कितना आ रहा है x? ये कितना हो गया? 14 इक्वल्स टू 18 माइनस एक्स, तो x कितना आ गया? 4। 4 आ गया कि नहीं आ गया? तो ये अगर 4 आया तो ये कितना हो जाएगा? 5। आया समझ में? हो गया कि नहीं हो गया? देखो, अब अगर हमसे परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमसे CH4 की पूछी जाए तो क्या लिखोगे? 4/9 इंटू 100%, ये परसेंट आ जाएगा। और परसेंटेज कंपोजिशन अगर हमसे C2H4 की पूछी जाए तो कितना होगा बेटा? 5/9 इंटू 100। हो गया? आया कि नहीं आया? आ गया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो, तो क्या करना है? जितनी भी गैस कंबस्शन में जाएंगी उनकी इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखनी है और जो जो डाटा दिया रहेगा उससे मुझे कंपेयर करना है। तो एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। क्या? अरे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूँ, तो जरूर थोड़ा है कि आप 10 रुपए खर्च करोगे। अब कहीं लिखा है कि उन्होंने बस 30 ml O2 लिखा है, कहीं लिखा है कि 30 ml पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। कुछ बच भी तो सकता है O2। जब तक वो ऐसा ना लिखें कि पूरा का पूरा 30 ml O2 कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है, तब तक हम इन दोनों का सम 30 नहीं लेंगे। उन्होंने क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ कि 30 ml के साथ मिक्स किया, कहीं ये लिखा है कि 30 ml के साथ पूरा रिएक्ट कर रहा है, कहीं नहीं लिखा है। जब तक नहीं लिखेंगे अपन कैसे कर पाओगे? क्योंकि उन्होंने मेंशन नहीं किया है। 30 ml एक्सेस में भी तो हो सकता था। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा ये बताओ कितना O2 लग रहा है, आप खुद बताओ O2 कितना लग रहा है? वॉल्यूम ऑफ O2 2x ऊपर लग रहा है, तो नीचे कितना लग रहा है? 27 - 3x कितना हो गया? 27 - x हो गया कि नहीं हो गया? देखो, ऊपर रिएक्शन में कितना लग रहा है? 2x, और नीचे कितना लग रहा है? इतना। टोटल कितना हो गया? 27 - x की वैल्यू कितनी है? 4। कितना लगा? 23 ml। और दिया कितना था? 30। आया समझ में? जब तक क्वेश्चन चीख चीख के ना बोले कि पूरा रिएक्ट कर रहा है, तब तक अपन को बराबर नहीं करना है, क्योंकि अदरवाइज O2 एक्सिस में भी दिया होता है। कितना रिएक्ट कर रहा है? 23 रिएक्ट कर रहा है। दिया कितना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। हाँ। A 20 ml mixture of CO, CH4 and helium. Electric discharge at room temperature. Axis of O2.
चलो चलो, क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, सॉल्यूशन बहुत आसान होते हैं। चलो, ये बताओ, मिक्सचर मिक्सचर दिया है तो क्या करोगे? एक का x मान लो, एक का y मान लो, और दूसरे का 9 माइनस एक्स प्लस वाई। तीन दिए। ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ CO, वॉल्यूम ऑफ CH4, वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना दिया है? 9। वॉल्यूम ऑफ CO कितना मान लो? x ml। वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना मान लो? बाई ml। वॉल्यूम ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा? 9 माइनस एक्स प्लस बाय। यही होगा कि नहीं होगा? अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा 20 है। आया कि नहीं आया? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया है? 13। और जैसे ही हम KOS से पास करा रहे हैं तो कितना हो रहा है? 14। एक और दिया हो, एक क्या दिया है? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन कितना दिया है बेटा? कितना दिया गया है? 13 ml। वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? जल्दी बताओ। वॉल्यूम ऑफ CO2 यही होगा कि नहीं होगा? ना ना, हाँ यही है, 14 ml। कितना डाटा दिया गया है? कॉन्ट्रैक्शन 13 का दिया है। जब हम KOH से पास कराएं तो KOH की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आएगा वो कितना दिया है? 14। अब मुझे बताओ, इनमें से कौन कौन सी गैस हैं जो अपनी O2 से रिएक्ट करेंगी? CO रिएक्ट करेगा, CO2 बनाएगा, और एक मीथेन रिएक्ट करेगा। क्या हीलियम रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। जो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनकी इक्वेशन बनाओ। मुझे ये बताओ, CO गैस प्लस O2, यही 2 आता है, क्या बनाएगा? 2CO2 गैस। यही बनेगा कि नहीं बनेगा? और यहां पे ये बताओ, ये सेकंड इक्वेशन कौन सी आएगी? सेकंड इक्वेशन आएगी CH4, बात नहीं करो, गैस प्लस 2O2 गैस। अरे यही आएगा कि नहीं आएगा? ये कितना बनेगा? CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। यही आएगा कि नहीं आएगा? चलो, अब मुझे ये बताओ, ये अपन ने कितना माना है? x। ये कितना लगेगा? x/2। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कितना दिया, कितना लगेगा। और ये कितना बनेगा? x। x लगेगा कि नहीं लगेगा? बनेगा। ये कितना माना है अपन ने? बाय। ये कितना लगेगा? 2 बाय। और ये कितना बनेगा? x, सॉरी बाय, बाय।
ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा। बस अपन को अब जो डाटा दिया है उससे कंपेयर करनी है चीजें। ये लिख लिया। अब मुझे बताओ, आपको बताया था सबसे पहले ये बताओ वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना है? x प्लस बाय इक्व टू 14। ये इक्वेशन तो यहीं मिल गई। अरे मिली कि नहीं मिली? तो हीलियम तो यहीं निकल आया 6 ml। आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाएं? वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन आएगा कि नहीं आएगा? पहली इक्वेशन ये है वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन से। तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन क्या लिखवाया था? वॉल्यूम रिएक्ट माइनस वॉल्यूम प्रोड्यूस। टोटल रिएक्ट कितना कर रहा है? x प्लस 3.5x हो गया कि नहीं हो गया? 2.5 1.5। ये कितना हो गया बेटा? 1.5x पहले में रिएक्ट कर रहा है, दूसरे में कितना रिएक्ट कर रहा है? 3y। ये रिएक्ट कौन है बेटा? रिएक्ट माइनस वॉल्यूम प्रोड्यूस। प्रोड्यूस कितना हो रहा है? x प्लस बाय इक्वल्स टू 13। ये दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कितना कम हो गया। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आपके पास कुछ अमाउंट है, उसमें से आपने 10 रुपए खर्च कर दिए और 8 रुपए आपको वापस मिल गए। टोटल लॉस कितने का है? 2 रुपए का। मुझे ये नहीं पता कि तुम्हारे पास कितने थे। मान लो तुम्हारे पास x अमाउंट है, x अमाउंट में से तुमने 10 रुपए खर्च किया और वापस 2 रुपए मिल गए, तो कितने का लॉस आएगा? जो भी पैसे रहेंगे, आपने क्या किया? आपने बस लॉस और गेन देख लिया। आपने कितना लॉस किया? 10 का। गेन कितने का किया? 8 का। तो ओवरऑल कितना हो गया? 2। मुझे इससे मतलब है नहीं कि इनिशियल फाइनल क्या है। तुम्हारे जेब में कुछ पैसे पड़े हैं, तुम बाजार गए, 100 रुपए खर्च करके आए और कहीं आपको रास्ते में 90 रुपए मिल गए, तो ओवरऑल आपके पास कितना हुआ? तो आप बोलोगे सर पैसे कम हो गए। क्यों? क्योंकि 100 रुपए में खर्च करके आया, 90 रुपए मुझे मिल गए। तो लॉस होगा कि गेन होगा? लॉस। मान लो अगर 100 रुपए खर्च करते और रास्ते में 200 रुपए मिल जाते तो क्या होता? 100 रुपए का फायदा। जो भी रहेगा। अब हम ये किसकी बात करें कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, मुझे ये नहीं मालूम कि कितना है कितना नहीं है, बस मुझे ये मालूम है कि कितना रिएक्ट कर रहा है, कितना बन रहा है। रिएक्ट कितना कर रहा है? ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है बेटा? ये रिएक्ट कर रहा है। और ये क्या बन रहा है? बन रहा है। तो कितना हो गया? ये 13 इक्वल्स टू, ये हटेगा 0.5 माइनस प्लस 2y 0.25 क्या हो जाएगा बेटा? 0.5x प्लस 2y। यही आएगा कि नहीं आएगा? ये हो गया कि नहीं हो गया? यहां पे कितनी? 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर ले जाएंगे। ये कितना है? 14 इक्वल्स टू x प्लस बाय, और ये कितना है? 0.5। दोनों जगह 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा? 26 इक्वल्स टू x प्लस 4y। यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पहली वाली इक्वेशन दूसरे में से माइनस करो। पहली वाली इक्वेशन दूसरे से माइनस की तो कितना बचेगा? ये बचेगा अपना 12, और ये कितना हो जाएगा? 3y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4, और बाय 4 आ रहा है तो x ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा? 10। तो सब आ गए मेरे पास। वॉल्यूम ऑफ CO कितना है बेटा? वॉल्यूम ऑफ CO हो x। यहां से अगर ये आया तो x कितना आ जाएगा? इस किसी एक में पुट कर देना, ये आ जाएगा 10। ये आ गया 10 ml। अरे 10 ml आया कि नहीं आया? आ गया। वॉल्यूम ऑफ क्या है? वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। बाय मतलब 4। वॉल्यूम ऑफ हीलियम 20 माइनस 14 6 ml। क्या? अरे इतनी देर से क्या समझा रहा था? 10 रुपए लेके गए, 2 रुपए खर्च कर दिए। ये होता कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होगा? कितना कितना चेंज हुआ? तुम्हारा इतना रिएक्ट कर रहा है और इतना बन रहा है। रिएक्ट कितना कर रहा है? दिस प्लस दिस। ये पूरा रिएक्ट किया कि नहीं किया? और बन गया इतना। कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना। रिएक्ट वॉल्यूम रिएक्ट माइनस वॉल्यूम प्रोड्यूस, ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो रिएक्ट कौन कौन से किए? 1 2 3 4। इनकी वजह से वॉल्यूम कम होगा, इनकी वजह से बनेगा। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड का भी यूज होगा। ये तो लॉस वर्ड का भी यूज होता है। लॉस वर्ड जब ज्यादा खर्च किया हो मुनाफा कम, ज्यादा खर्च हुआ हो मुनाफा कम हुआ हो, तो लॉस होता है कि नहीं होता है? 100 रुपए खर्च करके 80 रुपए कमा रहे हो, लॉस बोलोगे। गेन कब बोलोगे?
जब खर्च कम किया हो और ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो, तब गेन बोलते हो कि नहीं बोलते? अभी बताओ कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है? बढ़ना कि कम होना? कम होना। कॉन्ट्रैक्शन वर्ड कब यूज होगा? ज्यादा रिएक्ट करेगा और बनेगा कम। जैसे मान लो अपने पास लॉस कर रहे हो, 100 रुपए आपने खर्च किए और 8 रुपए आपने कमा लिए, कितने का लॉस हुआ? क्या करोगे? 10 - 8 करोगे कि नहीं करोगे? तो ऐसे ही अपना कॉन्ट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम कितना कम हुआ, तो आप क्या देखोगे? सर इतना इतना इतना, ये हमने रिएक्शन में ले गए तो ये खत्म हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो ये जीरो, इतना बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो हमने क्या लिखा? वॉल्यूम रिएक्ट माइनस वॉल्यूम प्रोड्यूस। ये होता है अपना कॉन्ट्रैक्शन। हमेशा जब भी आपको कॉन्ट्रैक्शन निकालना है तो जितनी जितनी रिएक्शन हो रही हैं उनमें जो जो गैसियस रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं वो वॉल्यूम ले लो, और प्रोडक्ट साइड जो गैसियस प्रोडक्ट बन रहे हैं वो ले लो। तो इनिशियल माइनस फाइनल कर देना तो हमेशा आपको वॉल्यूम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मिल जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। वैसे क्या निकालना था अपन को? कुछ और निकालना था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या निकालना था? कंपोजिशन निकालना था इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो निकाल लोगे ना? नहीं, निकलवा देता हूं। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सीओ। सीओ कितना हो जाएगा? 10/20 इंटू 100। कितना हो जाएगा बेटा ये कितना हो जाएगा? अरे 50% हो गया ये तो। वॉल्यूम ऑफ सीओ कितना हो जाएगा? तो सीओ नहीं, CH4। 4 × 20 × 100 कितना हो गया ये? 20%। वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कौन बचा? हीलियम। हीलियम कितना हो जाएगा? 30%, क्योंकि टोटल 100 होता है। चलो एक और करो, एक और करो जल्दी। एक सेकंड देख लूं। चलो क्वेश्चन है 10 ml of a mixture of methane, ethene and CO2 exploded. Axis of air. After the explosion, contraction, 70 ml. After treatment with QH. Contraction of 14 ml. Find the volume of in mixture. चलो 10 ml है, 10 ml गैस का मिक्सचर है, मीथेन।
इथेन CO2। एक्सिस ऑफ O2 से कर रहे हैं। एक्सप्लोजन के बाद जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वॉल्यूम में वो हो रहा है 17 ml। आफ्टर T20 with QH there was a further contraction of 40 ml। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच गैस इन मिक्सचर। करो जल्दी, अपन को करना है, जल्दी करो। हाँ क्या? इथीन, ETHEN, इथीन C2H4। जल्दी करो। क्या आ रहा है बेटा इसमें? सबसे पहले ये बताओ, मेरे पास मिक्सचर किसका दिया है? वॉल्यूम ऑफ CH4 प्लस वॉल्यूम ऑफ C2H4 प्लस वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना दिया गया है? 10। क्या यहाँ से हम वॉल्यूम ऑफ CH4 मान लेते हैं कितना बेटा? X। वॉल्यूम ऑफ C2H4 कितना मान लेते हैं? बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 कितना मान लिया? 10 माइनस एक्स प्लस बाय। ये मान लिया कि नहीं मान लिया? वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन कितने का है? वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्शन है 17 ml। वॉल्यूम ऑफ CO2 एब्जॉर्ब बाय KOH कितना है? कितना है? 14 ml। यही है कि नहीं है? कितना दिया है? अब अपन बात कर रहे हैं किसकी बेटा? CH4। CH4 को रिएक्ट कराओ।
ये बनेगा C2H4 को रिएक्ट कराओ, हाँ क्या, कैसे x प्लस वाई नेगेटिव, क्यों आएंगे नेगेटिव, क्या, कौन सा, O2 भी तो होगी ना, एक मिनट देखता हूँ रुको। ये कितना है x, ये कितना लगेगा 2x, ये कितना बन जाएगा x, ये कितना होगा बाय, ये कितना लगेगा 3y, और ये कितना बनेगा 2y। चलो अब देखो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी रिएक्ट भी रिड्यूस, रिएक्ट कितना कर रहा है 3x प्लस 4y माइनस x प्लस 2y इक्वस टू कितना दिया है 17, कितना आ गया 2x प्लस 2y, कहाँ आ रहा है नेगेटिव, क्या, अरे रुक तो जाओ भी, देखते जाओ होगा क्या, हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, ये हो गया। अब मुझे क्या करना है, ये तो KOH को एब्जॉर्ब करेगा। अब बस यहां पे थोड़ा सा समझदारी दिखानी थी, बस थोड़ी सी, वॉल्यूम ऑफ CO2 एब्जॉर्ब बाय KOH कितना है 14, और वो क्या क्या है जल्दी बताओ, x प्लस 2y प्लस 100 10 माइनस, ये भी तो एब्जॉर्ब करेगी, करेगा कि नहीं करेगा, वो सभी CO2 को एब्जॉर्ब करेगा, चाहे वो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो चाहे पहले से हो, सबको करेगा। पहले से कितनी प्रेजेंट है, पहले से गैसियस मिक्सचर में इतनी है कि नहीं है, और इतनी और बन गई, टोटल CO2 कितना हो गया 10 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस CO2 फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन, जो ऊपर वाली रिएक्शन में फॉर्म हो रहा है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना मुझे भाई, उसको थोड़ा मतलब KOH, क्योंकि भाई जो KOH थोड़ा इतना ईमानदार है कि जो सिर्फ रिएक्शन में बनेगी, उसे कहीं पर भी CO2 दिखेगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो x यहां पे बना, 2y यहां से बना, और पहले से इतनी थी, तीनों को एब्जॉर्ब करेगा कि नहीं करेगा, और तीनों को एब्जॉर्ब करेगा, उसका वॉल्यूम कितना है 14। चलो जल्दी बताओ कितना आ गया ये, x से x कट जाएगा, बाय से बाय कट जाएगा, ये तो मजा आ गया, बाय इक्वल टू कितना आ जाएगा 4, 4 आ गया, देखो आया कि नहीं आया, ये मिस कर दिए होगे, बाय 4 आ गया, और क्या करें, दिया हुआ है x इक्वल टू कितना है 8.5 माइनस बाय, यही तो है, आधा कर दो इसको, तो x कितना आ गया 4.5, 4.5 आ गया कि नहीं आ गया, x सही लिख रहा है ना, 2 से डिवाइड करेंगे, 17 का आधा कितना होता है 8.5, सही है, एकदम सही आ गया। तो x कितना आ गया बेटा, मतलब वॉल्यूम ऑफ CH4 कितना आ गया जल्दी बोलो, ये कितना है x मतलब 4.5, वॉल्यूम ऑफ C2H4 कितना है बेटा, कहाँ गया बाय, और ये कितना है, अरे ये कितना है, ये है 4, वॉल्यूम ऑफ CO2 10, तो क्यों लिख रहा हूं यार बार बार, 100 माइनस 4 प्लस 4.5, 8.5 आया कि नहीं आया, देखो आ गया, चलो बुकलेट दिखाओ।
सॉल्यूशन देख के ऐसा लगता है यार मैं भी ऐसे ही बनाता। दिखाओ जल्दी। समझ गया ना? कोई टफ नहीं है, बस इक्वेशन बनानी है और ध्यान से पढ़ना है। कोई भी नई चीज़ यूज़ नहीं हुई है, बस थोड़ी सी अपनी नज़र हटती है और दुर्घटना हो जाती है। ध्यान से पढ़ना है। हाँ गया। होमवर्क में अपन को क्या करना है? होमवर्क लिख दें। पेज नंबर 74 पे अपने पास इलिस्ट्रेशन। जो इलिस्ट्रेशन अपन को करना है 14 करना है और 16 करना है। पेज नंबर 75 पे क्वेश्चन नंबर करना है। अपन कौन कौन से करेंगे? अपन करेंगे 13। इसमें एक एसीटोन आ रहा है। एसीटोन जानते हो क्या होता है? अच्छा, कीटोन जानते हो? हाँ, सबसे छोटा कीटोन क्या होता है? एसीटोन। ये होता है एसीटोन। लिख लेना एसीटोन। 13 13 13 13 13 13 18 19 बस कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन करने हैं तो बेटा। कितने करने हैं? 8। हेलो बेटा। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका फोटो नहीं खिंचा है? फोटो इन द सेंस, पहले समझ लो, वो वाला नहीं जो अभी स्कैन कर क्विज के टाइम पे भेजा था, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। फोटो यानी आईडी कार्ड के लिए फोटो। तो बेटा क्लास के बाद आई थिंक क्विज है क्या आपकी, या हो गई? इस क्लास के बाद क्विज है ना? तो कोशिश मैं करूंगा कि क्विज के टाइम पे ही फोटो हो जाए, है ना? या फिर क्लास एक क्विज होने के बाद फोटो खिंचा के जरूर जाना। ओके, आपके आईडी कार्ड्स बनने हैं। जो लोग बेटा यूनिफॉर्म में नहीं आए हैं, अगर नहीं मिली है तो प्लीज ले लो। जिसको एक एक टी शर्ट मिली है वो दूसरी टी शर्ट ले लो। जिसको एक एक मिली है वो दूसरी ले लेना, जिसको नहीं मिली है वो टी शर्ट ले लेना, है ना?
और जो लोग आज जिनने ऑलरेडी ले रखी है लेकिन आज यूनिफॉर्म पहन के नहीं आए हैं, वो टी शर्ट लेके ले जाना, फोटो खिंचा लेना, वापस कर जाना। समझ गए?